नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। आज हम प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों का मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, पांडवों की सेना के सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी और आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने, जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह था, अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए ताकि मैं उन्हें देख सकूं जिनसे मुझे इस महायुद्ध में लड़ना है। चलिए अब इन्हें गहराई से समझते हैं। अध्यात्म का एक सीधा सूत्र है, विशेषकर अद्वैत वेदांत में जहां से शुरुआत करोगे वहीं पहुंचोगे। तुम अपने आप को जो मानते हो, उसी मान्यता से किए गए हर कर्म तुम्हारी उसी मान्यता को और मजबूत कर देंगे। मैं फिर कह रही हूँ, अपने बारे में जो विश्वास तुम भीतर पकड़े बैठे हो, उसी विश्वास की दृष्टि से किया गया हर काम उस विश्वास को और पुख्ता करेगा। इसलिए शुरुआत में ही अंत छिपा होता है। तुम जैसे बने हुए हो वैसे बने रहकर जो भी करोगे वही तुम्हारे बने रहने को और ठोस कर देगा। दुर्योधन की शुरुआत डर से हो रही है। कौरवों की पूरी तैयारी का पहला कदम ही भय से भरा है, और ये डर इसलिए है क्योंकि भीतर कहीं उन्हें पता है वे धर्म की ओर नहीं खड़े हैं। हार उसी क्षण तय हो चुकी है। शत्रु तुमसे छोटा है, कमजोर है। वह 10-12 साल जंगलों में भटका है, अनगिनत विपदाएं देख चुका है। उसके पास ना धन है ना विशाल सेना, और सेना भी तो धन से आती है। इतने वर्षों तक हस्तिनापुर कौरवों के पास था, राज्यकोष भी कौरवों के पास था, बड़े बड़े महारथी कौरवों के पास थे, सब कुछ उनके पास था। केवल धर्म उनके साथ नहीं था, कृष्ण उनके साथ नहीं थे। इसलिए डर लग रहा था। जो भी कर्म सत्य से, आत्मा से, कृष्ण से अलग होकर किए जाते हैं, उनका नतीजा पहले अध्याय में खुल रहा है। धृतराष्ट्र अपने मोह में बंधे हुए धर्म से दूर है, और अब सामने है दुर्योधन, जो अपने हट को पकड़े बैठा है, अपने लोभ को पकड़े बैठा है और कृष्ण से दूर है। आपके भीतर भी कुछ है जो सब जानता है। सही गलत की पहचान उसी को है। चोट तो उसी को लगती है, दर्द भी वही महसूस करता है। भीतर कोई बैठा है जो रोज अपनी दयनीय अवस्था देखता है, जानता है कि वो गलत राह पर है, और फिर उसके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वह अपनी चोट को छुपाता रहे, झूठा इलाज करता रहे, खुद को धोखा देता रहे, या फिर वह दर्द मिटाने की दिशा में सही कर्म कर ले। भीतरी पीड़ा को मिटाने के लिए जो उपयुक्त और सत्य कर्म किया जाता है, वही धर्म है। यही धर्म की असली परिभाषा है। जब तुम भीतर से बिलख रहे होते हो, जब मन चिल्ला रहा होता है, जब सारी शांति गायब हो जाती है, तब जो तुम्हें भीतर से राहत दे दे, वही धर्म है। तुम्हारी स्थिति सिर्फ सतही रूप से बीमार नहीं है। तुम्हारा मूल, तुम्हारा केंद्र ही रुग्ण है। तुम कोई ऐसे स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो जो अचानक बीमारी की चपेट में आ गया हो। तुम्हारा बीज ही बीमार है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा मैं, वही बीमारी है। और इसी कारण लोग दर्द तो झेल लेते हैं, पर दर्द मिटाने के लिए सही कदम नहीं उठाते, धर्म की ओर नहीं बढ़ते, धार्मिक नहीं बन पाते। क्योंकि जब तुम ही बीमारी हो तो दर्द को मिटाने का अर्थ है स्वयं को मिटाना, और स्वयं को मिटाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। बीमारी भीतर है, ये तो लगभग सभी मान लेते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं लगता। उल्टा इस स्वीकार से थोड़ी सहानुभूति भी मिल जाती है। मैं परेशान हूँ, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, मैं भीतर से टूट गया हूँ, मैं बहुत डर जाता हूँ, ये सब लोग आसानी से कह देते हैं। इसमें लज्जा नहीं आती। लेकिन जब कोई ये कहता है कि मुझे बीमारी है, तो साथ में एक छुपी हुई धारणा भी होती है। वह बीमारी कोई बाहरी घटना है, कुछ ऐसा जो बाहर से आ गया है, जैसे कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हवा के साथ बहकर आया और हम पर चढ़ बैठा। हम सोचते हैं, मैं तो मूलतः स्वस्थ हूँ, बीमारी तो बस बाहर की चीज है, मुझ पर थोड़ी देर के लिए चढ़ गई है। जैसे आपको जुकाम बताने में शर्म नहीं आती, वैसे ही भय, लोभ, चिंता बताने में भी शर्म नहीं आती, क्योंकि दोनों में एक ही भावना छुपी है। कुछ बाहरी चीज है, इसमें मेरी क्या गलती। भीतरी बीमारी के लिए भी हम यही तर्क लगा लेते हैं, कुछ हो गया होगा मेरे साथ, इसलिए मैं इतना छोटा, इतना डरा सहमा, इतना अविश्वासी, इतना तनावग्रस्त हूँ। बाहर की बीमारी संयोग है, लेकिन भीतर की बीमारी तुम्हारा चुनाव है। तुम्हारे साथ कुछ हो नहीं गया, तुमने कुछ गलत चुन लिया है। और जब कोई व्यक्ति गलत चुनाव करता है
तो इसका मतलब है कि चुनने वाला ही भीतर से गलत है, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ हो तो वह विक्षिप्त होने का चुनाव क्यों करेगा? अगर किसी ने रोगी होने का चुनाव किया है तो इसका अर्थ यही है कि चुनाव के क्षण में भी वह रोगी ही था। विक्षिप्त होने का निर्णय तभी आता है जब भीतर पहले से विक्षिप्तता बैठी हो। यह नहीं कि अचानक कुछ हो गया, नहीं, तुम ही गलत हो। अब अगले श्लोकों में अर्जुन जिनके साथ युद्ध करना है उन्हें देखने की कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन का यह कहना कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है उन्हें मैं देखूं और ऐसी जगह मुझे ले चलकर खड़ा कर दें, ये एक बात का सूचक है कि युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व है, भीतर से आई हुई पुकार नहीं है। ऊपर से आई हुई मजबूरी है, भीतर से आई हुई वृत्ति नहीं है। लड़ना ही पड़ेगा, इसलिए जिनसे लड़ना है उनको जरा मैं देख लूं। कौन कौन लड़ने को आतुर होकर आ गए हैं, कौन कौन युद्ध के लिए तत्पर हैं, उन्हें मैं देख लूं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है उसे इसकी फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तत्पर है या नहीं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है वह अंधा होता है। वह दुश्मन को देखता नहीं, वह दुश्मन को प्रोजेक्ट करता है। वह दुश्मन को देखना नहीं चाहता, उसे तो जो दिखाई पड़ता है वह दुश्मन होता है। उसे दुश्मन को देखने की जरूरत नहीं, वह दुश्मन निर्मित करता है, वह दुश्मनी आरोपित करता है। जब युद्ध भीतर होता है तो बाहर दुश्मन पैदा हो जाता है। जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है, कौन लड़ने को उत्सुक है। तो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मुझे ऐसी जगह, ऐसे बिंदु पर खड़ा कर दें जहां से मैं उन्हें देख लूं जो लड़ने के लिए यहां इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। जिससे भी लड़ना हो उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। कैसे भी युद्ध हो जीवन के, भीतरी या बाहरी की पहचान युद्ध का पहला नियम है। और युद्ध में केवल वे ही जीत सकते हैं जो शत्रु को ठीक से पहचानते हैं। इसलिए आमतौर से जो युद्ध पिपासु है वह नहीं जीत पाता, क्योंकि वह युद्ध पिपासा के धुएं में इतना घिरा होता है कि शत्रु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लड़ने की आतुरता इतनी होती है कि किससे लड़ रहा है उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। और जिससे हम लड़ रहे हैं उसे ना पहचानते हो तो हार पहले से ही निश्चित है। इसलिए युद्ध में विजय के लिए जितनी शांति चाहिए उतनी शांति किसी और क्षण में नहीं चाहिए। युद्ध के क्षण में विजय के लिए जितना साक्षी का भाव चाहिए उतना किसी और क्षण में नहीं चाहिए। अर्जुन ये कह रहे हैं कि अब मैं साक्षी होकर देख लूं कि कौन कौन लड़ने को है, उनका निरीक्षण कर लूं। यह थोड़ा विचारणीय है। जब आप क्रोध में होते हैं तब ऑब्जर्वेशन कम से कम रह जाता है। जब आप क्रोध में होते हैं तब निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाती है। लेकिन जब आप क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की जरूरत है। लेकिन रोचक बात तो यह है, अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण को उत्सुक हो जाए तो क्रोध खो जाएगा। अर्जुन क्रोध में नहीं है, उसकी बुद्धि पर आवेग का पर्दा नहीं है, इसलिए वह निरीक्षण की बात कर पा रहा है। युद्ध जैसे बाहर बाहर हो रहा हो, भीतर को छू भी ना रहा हो। ऐसी ही एक साक्षी दृष्टि के साथ वह कह रहा है कि मुझे उन सबको देख लेने दो, समझ लेने दो जो लड़ने को यहाँ आए हैं, जो युद्ध को आतुर है। ये निरीक्षण की बात बहुत कीमती है। चाहे बाहर का युद्ध हो चाहे भीतर का, पहला नियम यही है, सही रंग से देख लेना कि लड़ना किससे है। अगर क्रोध से लड़ना है पहले क्रोध को देख लो, काम से लड़ना है पहले काम को पहचान लो, लोभ से लड़ना है पहले लोभ का निरीक्षण करो। बाहर के युद्धों में भी यही लागू होता है। जब तक तुम सामने वाले को वास्तव में देख नहीं लेते तब तक लड़ाई जीत नहीं सकते। और सही निरीक्षण तभी संभव है जब व्यक्ति साक्षी बन सके, जब मन के शोर में, भावनाओं की आंधी में देखने की क्षमता खत्म ना हो जाए। गीता अब आरंभ के ठीक पास खड़ी है, मंच तैयार हो चुका है। लेकिन इस सूत्र को सुनकर ही अनुभवी व्यक्ति कह सकता है कि अर्जुन को आगे कठिनाई होने वाली है, क्योंकि जो व्यक्ति निरीक्षण करना चाहता है, जो देखना चाहता है, वह लड़ नहीं सकता। लड़ने के लिए आंखें बंद चाहिए, लड़ने के लिए आवेश चाहिए, लड़ने के लिए सोच विचार का अभाव चाहिए। जिसे देखना आ गया उसे लड़ना कठिन लगेगा। जो देखता है उसे हर लड़ाई व्यर्थ लगने लगती है, फालतू लगने लगती है। और अर्जुन की यही बात बता रही है कि उसके भीतर युद्ध का उन्माद नहीं है, आवेग नहीं है।
वह तो कह रहा है, मुझे दिखा दो कि कौन कौन आतुर है, मैं निरीक्षण कर लूं। यह वाक्य अर्जुन के चित्त का प्रतीक है। वह यह नहीं कह रहा, मुझे वहां ले चलिए जहां से मैं दुश्मनों का सर्वनाश कर सकूं। वह यह कह रहा है, मुझे वहां ले चलिए जहां से मैं देख सकूं। यह देखना बताता है कि वह विचार का आदमी है, और विचार का आदमी दुविधा में पड़ता ही है। 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है विचारहीनता। इसमें युद्ध सबसे आसान है। भीम जैसा चित्त, दुर्योधन जैसा चित्त, वे बिना सोचे समझे युद्ध में उतर जाते हैं। ऐसा चित्त प्रेम भी करे तो अंत में घृणा बन जाता है, मित्रता भी करे तो अंत में शत्रुता बन जाती है। वह कुछ भी करे, परिणाम युद्ध ही होता है। दूसरी अवस्था है विचार की। यही पर अर्जुन कहता है, देख लूं, समझ लूं, फिर निर्णय लूं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसने पूरी तरह देख समझकर युद्ध किया हो। देख समझकर तो केवल युद्ध से भागा जा सकता है, युद्ध में कूदा नहीं जा सकता। और तीसरी अवस्था है निर्विचार की, जहां श्री कृष्ण है, जहां विचार नहीं है। लेकिन यह पशु जैसी विचारहीनता नहीं है। यह उस विचारहीनता से बिल्कुल अलग है जो अज्ञान से आती है। यह वह अवस्था है जहां विचार की व्यर्थता को समझकर व्यक्ति उसे पार कर जाता है। विचारहीनता नीचे है, विचार बीच में है, और निर्विचार सबसे ऊपर है। अर्जुन बीच की सीढ़ी पर खड़ा है, और यही उसकी आने वाली दुविधा का कारण बनेगा। विचार हर चीज की व्यर्थता बताता है, जीवन की भी, परिवार की भी, धन की भी, संसार की भी और युद्ध की भी। विचार का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हर चीज को नग्न करके दिखा देता है कि उसका कोई अंतिम मूल्य नहीं है। लेकिन अगर कोई लगातार ईमानदारी से, गहराई से विचार करता चला जाए, तो एक दिन विचार स्वयं विचार की व्यर्थता भी उजागर कर देता है। और जब यह बोध होता है, तब मन निर्विचार हो जाता है। निर्विचार की स्थिति वैसी ही लगती है जैसी विचारहीनता, जैसे एक छोटा बच्चा होता है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। छोटे बच्चे की आंखें भोली होती हैं, एक संत की आंखें भी उतनी ही भोली हो जाती हैं। लेकिन बच्चे के भोलेपन के भीतर विस्फोट छिपा है, एक पूरा ज्वालामुखी। अभी उसमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रुता सब बीज रूप में छिपे हैं। वे फूटेंगे, फैलेंगे, फिर अपना रंग दिखाएंगे। बच्चा इनोसेंट है, लेकिन ये इनोसेंस अभी सतही है, बस समय का मामला है। लेकिन संत, उसके भीतर कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए उसकी सरलता परिपक्व है। विचारहीन व्यक्ति में विचार की पूरी संभावना छिपी है। वह कभी भी सोच सकता है, उलझ सकता है। लेकिन निर्विचार व्यक्ति, वह विचार को पार कर चुका है, वह ध्यान में है, वह समाधि में है। इसीलिए पूरी गीता में अर्जुन की जो कठिनाई है, वह यही है कि वह बीच की सीढ़ी पर खड़ा है, यानी विचार की सीढ़ी पर। और इस सीढ़ी पर खड़ा कोई व्यक्ति युद्ध में नहीं उतर सकता। या तो वह नीचे उतर आए, दुर्योधन, भीम वाली विचारहीन अवस्था में, तो युद्ध संभव है। या वह ऊपर चढ़ जाए, कृष्ण की निर्विचार अवस्था में, तो युद्ध सहज है। लेकिन अगर अर्जुन अर्जुन ही रहा, मध्य में रहा, तो वह युद्ध नहीं करेगा। वह जंगल जाएगा, वह पलायन करेगा, वह भागेगा। इसलिए यदि आप जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, उसे बदलना चाहते हो, तो आपको स्वयं को बदलना होगा। तभी आप अपने जीवन में मूल रूपांतरण ला पाएंगे।